यादव आज कन्नौज से भरेंगे पर्चा। दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट में दाखिल करेंगे नामांकन। पहले तेज प्रताप को बनाया था प्रत्याशी। अमेठी से राहुल, रायबरेली से प्रियंका का चुनाव लड़ना तय। कांग्रेस ने इंटरनल सर्वे के बाद लिया फैसला। 26 अप्रैल के बाद नाम का होगा ऐलान। यूपी में पीएम की ताबड़तोड़ रैलियां। आगरा, बरेली, शाहजहांपुर में करेंगे रैली। पीएम मोदी के रैलियों में सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। अखिलेश के गढ़ इटावा में गरजेंगे सीएम योगी। जसवंत नगर में करेंगे चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में भरेंगे हुंकार। तीसरे चरण के लिए बीजेपी का प्रचंड प्रचार। कानपुर देहात में राजनाथ सिंह, उन्नाव में ब्रजेश पाठक, कन्नौज में केशव मौर्य भरेंगे हुंकार। नामांकन सभा में होंगे शामिल। कल यूपी में दूसरे चरण के लिए होगा मतदान। पश्चिमी यूपी की 8 लोकसभा सीटों पर डाले जाएंगे वोट। आज शाम रवाना होंगी पोलिंग पार्टियां। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करते हैं जहां पर अखिलेश यादव का नामांकन आज कन्नौज सीट से आज दाखिल करेंगे नामांकन। दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। नामांकन के आखिरी दिन बदला गया समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे कन्नौज से समाजवादी पार्टी के सपा सुप्रीमो यानी कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव नामांकन पत्र भरेंगे। आपको बता दें कि आज आखिरी दिन है नामांकन का और आज आखिरी दिन समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदल दिया है। आपको बता दें कि कन्नौज से नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। अखिलेश यादव का नामांकन आज कन्नौज सीट से आज दाखिल करेंगे नामांकन। दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। नामांकन के बाद आखिरी दिन बदला गया समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी। उपयोग करना होगा। तो यहाँ पर आप सुन पा रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर नामांकन से पहले अखिलेश यादव का एक्स पर पोस्ट, जहां पर अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा जा रही है पराजय की तरफ। कन्नौज क्रांति के रूप किया जाएगा दर्ज। गांव गली से उठी मांग सर आंखों पर। कन्नौज क्रांति होकर रहेगी, मोहब्बत की महक फैलानी है, हमको लिखनी नई कहानी है। कुछ इस प्रकार से अखिलेश यादव ने कन्नौज में नामांकन से पहले एक्स पर पोस्ट किया है। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे कन्नौज से अखिलेश यादव नामांकन करेंगे और उन्होंने नामांकन से पहले एक्स पर पोस्ट किया है। कुछ पंक्तियां उन्होंने अपने पोस्ट में लिखी हैं और कन्नौज सीट से आज अखिलेश यादव दोपहर 12 बजे नामांकन करते हुए नजर आएंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का कन्नौज से नामांकन आज। कन्नौज सीट से नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश यादव। दोपहर 12 बजे नामांकन करेंगे अखिलेश यादव। तो वहीं अखिलेश यादव ने नामांकन से पहले अपने एक्स पर कुछ पंक्तियां भी पोस्ट की हैं।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो एक बार फिर से नामांकन का आज आखिरी दिन है और कन्नौज में समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बदल दिया गया है और अब वहां से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं और आज दोपहर 12 बजे वो नामांकन करेंगे। जीत दर्ज की, लेकिन 2019 के चुनाव में बड़े बदलाव देखने को मिले थे। 2019 के चुनाव की अगर हम बात करते हैं तो वहां से सुब्रत पाठक ने इस सीट को जीता था, यानी भारतीय जनता पार्टी ने उस सीट पर अपना कब्जा जो है वो कर लिया था। वहां से डिंपल यादव को हरा करके उन्होंने जीत हासिल की थी। इस बार फिर से सुब्रत पाठक को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है और समाजवादी पार्टी में असमंजस की स्थिति बनी थी। लगभग अब तक जो है 3 प्रत्याशियों के नाम वहां से बदले जा चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं टिकट फाइनल नहीं किया जा रहा था। हालांकि जो वहां के कन्नौज की जनता थी वो मांग कर रही थी, जिसके बाद से पार्टी दफ्तर में भी हलचल जो है वो काफी तेज बन गई थी कि आखिर यहां से अखिलेश यादव चुनाव आखिर क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो ये पहले कयास लगाई जा रही थी अखिलेश यादव इस बार कहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो ये माना जा रहा था। लेकिन हालांकि आखिरी समय पर फाइनल उन्होंने अपना पर्चा दाखिल करने का मन बना लिया है। तो आज 12 बजे कन्नौज में अखिलेश यादव पहुंचेंगे, वहां पर अपना पर्चा दाखिल जो है करते हुए नजर आएंगे। तो यानी कि इस बार की कन्नौज की भी टक्कर कांटे की होगी, जहां एक तरफ सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे हैं जो आज नामांकन करेंगे, इसके साथ ही साथ में अखिलेश यादव की बात करते हैं, वो आज पहुंच करके आज वहां पे नामांकन करेंगे। नामांकन का भी आज आखिरी दिन है। कल देर रात जो है ये नाम जो है डिक्लेयर हुआ कि आखिर अखिलेश यादव कन्नौज से इस बार चुनाव जो है लड़ते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो नामांकन से पहले संदीप, अखिलेश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर से कुछ पंक्तियां भी पोस्ट की हैं और उन्होंने कहीं ना कहीं इन पंक्तियों का अर्थ की अगर बात की जाए तो क्या अर्थ निकल कर आ रहा है? क्या है वो सीधा सीधा बीजेपी सरकार पर निशाना साधना चाह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से? संदीप, क्या हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? ठीक है संदीप, हम आपसे दोबारा से जुड़ने का प्रयास करेंगे। शायद हमारी आवाज आप तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि इस पे जवाब नहीं दूंगा मैं, इस पे जवाब नहीं दूंगा मैं। मुझे हमने पढ़ा ही नहीं क्या लिखा है अखिलेश यादव ने पंक्तियां में। आस तो बता दें कि नामांकन के आखिरी दिन एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की ओर से प्रत्याशी बदल दिया गया है और इस बार कन्नौज सीट से अखिलेश यादव नामांकन कर रहे हैं। सपा सुप्रीमो पहले चुनाव नहीं लड़ रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं की ओर से जोर दिया गया इस बात पर और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन पर जोर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कन्नौज से चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। पहले कन्नौज सीट से तेजप्रताप यादव का नाम सामने आ रहा था, लेकिन आज नामांकन करने के लिए अखिलेश यादव पहुंचेंगे और फिलहाल तेजप्रताप यादव को किस सीट से प्रत्याशी बनाया जाएगा, किस सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, उसकी बात अभी तक सामने नहीं आई है। और ज्यादा जानकारी के लिए कन्नौज से हमारे साथ संवाददाता सीबू सैनी भी जुड़े हुए हैं। सीबू, आपका भी रुख कर लेते हैं। कन्नौज से आज दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव नामांकन करने के लिए पहुंचेंगे। क्या कुछ जो है तैयारियां देखने को मिल रही हैं? जाहिर तौर पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मन था कि अखिलेश यादव कन्नौज सीट से दोबारा से चुनाव लड़े, तो कैसा उत्साह जो है वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिल रहा है? साफ तौर पर आपको बता देते हैं, देखिए समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह दिखाई पड़ रहा है। कन्नौज से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार सजावट भी की गई है, ढोल धमाके साथ में नाच भी रहे हैं लगातार कार्यकर्ता है। तस्वीर में साफ तौर पर कार्यकर्ता खड़े हैं, आप अध्यक्ष आए हुए हैं, लगातार उत्साह काफी दिखाई पड़ रहा है। कन्नौज से लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं। इससे पहले तेज प्रताप से
काफी नाराजगी कुछ कार्यकर्ताओं में थी। अब सब एकजुट होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, और जिस तरीके से हम आपके पीछे तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जाहिर तौर पर अखिलेश यादव के स्वागत के लिए जो है तमाम तैयारियां की गई हैं और समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। साथ ही क्या जानकारी है, क्या नामांकन सभा में शामिल होने के लिए अखिलेश के साथ और भी कोई अन्य लोग शामिल हो सकते हैं? नहीं, अखिलेश यादव के साथ सिर्फ 4 लोग जाएंगे और कार्यकर्ता कुछ बैरिकेडिंग लगा दी गई, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, वहां पर रोक दिया जाएगा। 5 लोग सिर्फ अंदर जा पाएंगे, नामांकन कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे अखिलेश यादव नामांकन करने के लिए कन्नौज पहुंचेंगे और कन्नौज में देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के कार्यालय के बाहर काफ़ी खुशी का जो माहौल है वो देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव के स्वागत के लिए तैयारियां की गई हैं और साथ ही कार्यालय को सजाया गया है। कार्यकर्ताओं में काफ़ी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है और वो अखिलेश यादव के स्वागत के लिए तमाम तैयारियां भी कर रहे हैं। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कन्नौज दौरा आज दोपहर 12:30 बजे बोर्डिंग ग्राउंड में चुनावी रैली संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम सुब्रत पाठक के समर्थन में चुनावी रैली संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कन्नौज सीट से भाजपा के प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक, जिनकी चुनावी रैली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंच रहे हैं। सुब्रत पाठक आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और केशव प्रसाद मौर्य का कन्नौज दौरा आज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अपने कन्नौज दौरे पर हैं, जहां पर दोपहर 12:30 बजे बोर्डिंग ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के समर्थन में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जनसभा करेंगे और आज सुब्रत पाठक अपना नामांकन दाखिल करेंगे। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। दोपहर 12:30 बजे बोर्डिंग ग्राउंड में चुनावी रैली करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के समर्थन में करेंगे जनसभा। सुब्रत पाठक आज दाखिल करेंगे नामांकन। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कन्नौज दौरा आज दोपहर 12:30 बजे बोर्डिंग ग्राउंड में चुनावी रैली करेंगे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के समर्थन में करेंगे चुनावी रैली। सुब्रत पाठक आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इस नामांकन सभा में भी शामिल होने के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का यह कन्नौज दौरा है। दोपहर 12:30 बजे बोर्डिंग ग्राउंड में जनसभा संबोधित की जाएगी, तो वहीं सुब्रत पाठक के समर्थन में डिप्टी सीएम चुनावी रैली भी करेंगे। आपको बता दें कि कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक आज अपना नामांकन दाखिल करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का कन्नौज दौरा आज दोपहर 12:30 बजे बोर्डिंग ग्राउंड में डिप्टी सीएम करेंगे चुनावी रैली। सुब्रत पाठक के समर्थन में डिप्टी सीएम करेंगे चुनावी रैली, तो वहीं सुब्रत पाठक आज दाखिल करेंगे नामांकन। केशव प्रसाद मौर्य का कन्नौज दौरा आज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अपने कन्नौज दौरे पर रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे बोर्डिंग ग्राउंड में जनसभा करेंगे डिप्टी सीएम। सुब्रत पाठक के समर्थन में डिप्टी सीएम करेंगे चुनावी रैली। सुब्रत पाठक आज दाखिल करेंगे नामांकन। केशव प्रसाद मौर्य का कन्नौज दौरा आज दोपहर 12:30 बजे बोर्डिंग ग्राउंड में डिप्टी सीएम करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे डिप्टी सीएम। आपको बता दें कि कन्नौज सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं सुब्रत पाठक।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सुब्रत पाठक के नामांकन में शामिल होने पहुंच रहे हैं, क्या कुछ जानकारी है? निश्चित तौर पे लोकसभा का चुनाव और तीसरा चरण है। तीसरा चरण में नामांकन प्रक्रिया का आखिरी दिन तो वहां पर केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश सरकार ने डिप्टी सीएम है। ठीक है संदीप, आपकी आवाज हम तक साफ तौर पर पहुंच नहीं पा रही है। आपको बता दें कि आज बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के समर्थन में डिप्टी सीएम पहुंच रहे हैं कन्नौज, जहां पर वो चुनावी जनसभा करेंगे, साथ ही रैली भी करेंगे। ठीक है, तो दोबारा से हमारे साथ संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, दोपहर 12:30 बजे पहुंच रहे हैं डिप्टी सीएम, जहां पर वो जनसभा और रैली भी करेंगे बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में। बिल्कुल, देखिए अवंतिका, निश्चित तौर पे जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश बोलिए संदीप, आपकी आवाज आ रही है? मेरी ऑडियो आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है जी। देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य और आज वो कन्नौज जाएंगे। कन्नौज में उनका दौरा काफी महत्वपूर्ण है। वजह यह है कि आज जो है तीसरे चरण के जो अंतिम नामांकन प्रक्रिया का दिन है, उस नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे। इसके साथ ही साथ वहां जा करके जो है कन्नौज, जो कि सुब्रत पाठक वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, 2019 में उन्होंने जीत हासिल की थी, डिम्पल यादव को उन्होंने हराया था। वहां के उनके नामांकन में पहुंच करके आज उनका पर्चा दाखिल करने में उनकी सहायता करेंगे। तो यानी कि साफ है कि एक तरफ उनके नामांकन प्रक्रिया में शामिल होंगे, दूसरी तरफ अगर बात करें तो वहां पे जनसभा को भी संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो काफी महत्वपूर्ण है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज का दौरा। इस दौरे को लेकर के काफी चर्चा है, क्योंकि आज अखिलेश यादव भी वहां से नामांकन करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो वहीं राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से चुनाव, 27 अप्रैल को पार्टी कर सकती है घोषणा। सूत्रों का दावा 1 मई को होगा नामांकन, कांग्रेस पार्टी कर रही है अंदर खाने तैयारी। 27 अप्रैल को पार्टी कर सकती है आधिकारिक घोषणा, सूत्रों का दावा 1 मई को होगा नामांकन। कांग्रेस पार्टी कर रही है अंदर खाने की तैयारी। अखिलेश की तरह अचानक किया जाएगा ऐलान। अमेठी में राहुल पहुंचेंगे नामांकन के लिए। रायबरेली और अमेठी से प्रत्याशियों के नामों का ऐलान बाकी, जिले में रॉबर्ट वाड्रा के नाम के भी पोस्टर लगे हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी लड़ेंगे अमेठी से चुनाव, सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। और इसी बीच सुब्रत पाठक क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। छोड़कर भाग गए, राज्यसभा में चली गई, क्यों? तो ये एक ही डर होता है कि हम हार ना जाएं। अब ठीक है, राहुल जी के ऊपर तो हार का कलंक लग ही चुका है, अखिलेश जी के ऊपर तो हार ही चुके हैं। मान लो डिम्पल जी हार गई, तो बात तो एक ही है, अखिलेश डिम्पल कोई हारे तो स्वाभाविक है। घर की महिला जब होती है तो स्वाभाविक है हम लोगों की तरफ प्रतिष्ठा ज्यादा लगी होती है। तो कुल मिलाकर जब डिम्पल जी यहाँ से हार ही चुकी हैं, तो अब अखिलेश हार जाएंगे तो कौन फर्क पड़ेगा? तो इसलिए क्या फर्क पड़ता है इन लोगों के लिए? गठबंधन की बात कर रहे हैं ये लोग, गठबंधन साथ है और जो बीजेपी को है गठबंधन हारेगा, क्या ऐसी? नहीं, गठबंधन देखो, पिछली बार जब मायावती के साथ गठबंधन था, वो जब बीजेपी को नहीं हरा पाया, तो कांग्रेस का तो कन्नौज में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जैसे मोदी जी का कहना है कि 400 पार, तो आप कन्नौज पे भी एक कड़ी जोड़ रहे हैं, तो कितनी सीटें इस बार? नहीं, देखो स्वाभाविक है, अब मोदी जी 400 पार चुकी है, देश का चुनाव है, तो मोदी जी इस देश को समझते हैं, वो 400 की बात करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में हूँ, तो मैं स्वाभाविक है मैं उत्तर प्रदेश को समझता हूँ, तो उत्तर प्रदेश की तो 80 सीटें हम लोग दे रहे हैं मोदी जी को। आज आप क्या जनता से अपील करना चाहेंगे नामांकन से पहले? देखो, जनता से हम यही अपील करना चाहते हैं कि मोदी जी ने बड़ी मेहनत करके इस देश को व्यवस्थित किया है और एक देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर किया है। तो हम सब लोग मिलकर बगैर किसी मतभेद के और इस देश के भविष्य को सुरक्षित रखने की दृष्टि से हमारे बच्चों के लिए बेहतर कल का निर्माण भारत में हो, उस भारत के निर्माण हेतु मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाए। अगर
आप जीत जाते हैं तो कन्नौज की जनता के लिए कुछ नया करने के नहीं, देखो कन्नौज की जनता के लिए हमने बहुत कुछ नया किया है। हम लोग कन्नौज का विकास नोएडा के जैसे हो, तो यहाँ के ऊपर हम लोगों ने एक औद्योगिक शहर बसाने का जो एक्सप्रेस वे के आसपास जो पूरा उसको स्वीकृति हो गई है, वहाँ पर जमीनों पर अधिग्रहण शुरू हो गया है और बहुत जल्दी यहाँ के ऊपर जो तमाम इन्वेस्टमेंट जो दुनिया भर का उत्तर प्रदेश में आया है वो आकर यहाँ के ऊपर इंडस्ट्रियां भी लगने का काम शुरू हो जाएगा। तो आने वाले 8-10 वर्षों में हम देखेंगे हम कन्नौज पूरी तरीके से बदल जाएगा। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक को, जो कि कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी हैं। बढ़ते हैं खबरों में और बात करते हैं जहाँ पर राहुल गांधी मेरठ से कर सकते हैं नामांकन। माफ कीजिएगा, राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं चुनाव। 27 अप्रैल को पार्टी इसकी आधिकारिक घोषणा कर सकती है। अखिलेश यादव की तरह ही अचानक घोषणा की जाएगी इस सीट पर। सूत्रों का दावा है 1 मई को नामांकन कर सकते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो जानकारी सामने आ रही है कि कांग्रेस अचानक से राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती है। हालांकि अगर अमेठी की बात की जाए तो वहां पर रॉबर्ट वाड्रा के नाम के पोस्टर भी लगे हुए हैं। तो क्या अभी तक इस पर कुछ विचार विमर्श चल रहा है या फिर अखिलेश यादव की तरह ही अचानक नाम का ऐलान कर दिया जाएगा? देखिए अवंतिका, बिल्कुल उत्तर प्रदेश की 2 महत्वपूर्ण सीटें हैं, एक अमेठी दूसरी रायबरेली, जहां पर कांग्रेसियों का काफी लंबे समय से जो है कब्जा रहा है। कहीं ना कहीं वहां से कांग्रेस पार्टी अपने आप को जीत हासिल करके वो सीट को निकालती हुई नजर आई है। लेकिन इस बार सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ना तो भारतीय जनता पार्टी ने अपना रायबरेली में टिकट घोषित किया, उम्मीदवार घोषित किया, ना ही कांग्रेस ने अब तक घोषित किया। दोनों इंडिया गठबंधन में दोनों सीटें ही कांग्रेस के पास में है। समाजवादी पार्टी के साथ जहां 62 सीटों से चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस के पास में 17 सीटें हैं इस बार के लोकसभा चुनाव में। तो ये माना जा रहा है कि इस बार ये जो 2 महत्वपूर्ण सीटें, इन दोनों सीटों पर अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार नहीं घोषित किया। लेकिन ये माना जा रहा है कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ती हुई नजर आएंगी। तो ये एक कयास लगाई जा रही है। हालांकि अभी सूत्र बताते हैं मेरे कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ही दिल्ली से निकले हैं और वो उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं, यानी कि आज अमेठी। और संदीप, यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे और बीच में यहीं पर रुक कर लेते हैं विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह का। अखिलेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि देखा जाए तो अमेठी से लगातार राहुल गांधी के नाम की जो खबर है वो सामने आ रही है, तो वहीं रॉबर्ट वाड्रा भी, लोगों का कहना है कि रॉबर्ट वाड्रा को इस चुनाव से लड़ना चाहिए। बहुत ही कम शब्दों में हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ कांग्रेस पर जो है निर्णय ले सकती है। आपको बता दें कि राहुल गांधी किस प्रकार वायनाड से वो चुनाव 26 मई को जो वहाँ अप्रैल को जो वहाँ वोटिंग होनी है, 26 अप्रैल को वोटिंग के बाद जो कांग्रेस सूत्रों अंदर से जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये है कि 14 लोगों की टीम जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता थे वो राहुल गांधी चले थे, उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की थी कि अमेठी से उनको चुनाव लड़ना चाहिए, इससे माहौल बनेगा और उत्तर भारत में इसका काफी असर दिखेगा। इसी के बाद राहुल गांधी ने इस पर फैसला लिया है कि वो अमेठी से चुनाव अब लड़ेंगे। जब अभी 26 को वोटिंग वायनाड में हो जाएगी, वायनाड की वोटिंग के बाद सीधे राहुल गांधी दिल्ली में घोषणा करेंगे। उसके बाद ये अमेठी से नामांकन भी दाखिल करने की तैयारी भी कांग्रेस कार्यालय में पूरी तरह से कर ली गई है और जो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता है वो इस पर पूरी तैयारी कर रहे हैं किस प्रकार अमेठी में नामांकन दाखिल के साथ पूरे जोर शोर से कांग्रेस को एक बार फिर उत्तर प्रदेश में उस दमखम के साथ उतारा जाए कि जैसे राहुल गांधी में नामांकन करेंगे अमेठी से। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अखिलेश जी तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि कांग्रेस में हलचल काफी तेज हो गई है। तो वहीं जानकारी अभी है कि कल 26 अप्रैल को वायनाड सीट पर चुनाव के बाद राहुल गांधी जो है नामांकन कर सकते हैं, अमेठी से नामांकन कर सकते हैं और इसके